नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडीआई भारत न्यूज़ और मैं हूं प्रदीप पाल। आज बात करेंगे हरदोई सदर, जो हरदोई ज़िले की सबसे हॉट सीट है। जानेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आलोक सिंह जी, आमिर किरवानी जी, सुधांशु मिश्रा जी और राजनीतिक विचारक राकेश पांडे जी। राकेश पांडे जी, मैं जानना चाहूँगा कि हरदोई ज़िले की सबसे हॉट सीट हरदोई सदर विधानसभा में आप किसकी जीत देख रहे हैं? हरदोई सदर विधानसभा क्षेत्र नरेश अग्रवाल के नाम की वजह से हॉट सीट मानी जाती है। पिछले 1980 से लगातार वो इस सीट पर काबिज हैं। पिछले 3 चुनाव में उन्होंने अपने बेटे को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और वो जीत रहे हैं। तो खाते में उन्हीं की जाति नरेश अग्रवाल के नाम से ही सीट जानी और पहचानी जाती है। वो कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन भाजपा में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो अपना कद्दावरपन खो बैठे हैं। वो पकड़ जो सत्ता पे होनी चाहिए, वो पकड़ जो प्रशासन में होनी चाहिए। आप कहना चाहते हैं कि उनके बेटे जो नितिन अग्रवाल प्रत्याशी हैं यहाँ से, वो इस बार उनकी सीट खतरे में नज़र आ रही? निश्चित तौर पर इस बार उनकी सीट बहुत खतरे में है। खतरा नहीं, मैं कहूँगा बहुत खतरे में है, और सीट उनको बचाना मुश्किल पड़ेगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है। मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंह जी, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो सबसे हॉट सदर विधानसभा सीट है उस पर उनकी क्या राय है? देखिए, पहले तो आपको बता दें, हरदोई सदर हॉट ही इसलिए सीट है क्योंकि यहाँ नरेश अग्रवाल का नाम चलता है। यहाँ लोग वोटर के रूप में नरेश आई कहते हैं। नितिन अग्रवाल उनके बेटे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी कद्दावर नेता नरेश अग्रवाल हैं, जिनके अपने खुद के कोर वोट हैं। हालांकि इस बार पासी बिरादरी से कैंडिडेट जो इनका कोर वोट था, उसी में से कैंडिडेट दे दिया है अनिल वर्मा सपा ने। अनिल वर्मा भी चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन नरेश अग्रवाल के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो किसी भी चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेते। और चुनाव, हालांकि हमने इनसे एक रिपोर्टिंग के दौरान जो वोट डालने आए थे पूछा भी था कि आखिर ये मिथक कैसे टूट पाएगा कि भाजपा कभी इस सीट पर जीती नहीं हरदोई शहर से, इस बार आप लड़ रहे हो, कैसे जीतेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही बना हूँ। तो ये जो शब्द होता है, ये शब्द ऐसा है कि आदमी के अंदर आत्मविश्वास अगर उनके अंदर है इतना, तो वो चूँकि उनकी अपनी सीट है, उनके अपने काफ़ी वोटर हैं यहाँ पर। तो हालांकि मुसलमान वोटर खिसक रहा है, ज़रूर कल खिसका है, यादव वोटर भी खिसका है जो उनका कोर वोटर था। लेकिन बसपा का चूँकि कैंडिडेट कमज़ोर है, तो बसपा का जो लाभार्थी है वोट है, कोर वोट बसपा का, वो कहाँ जाएगा, इस बात पर डिपेंड होता है। तो काफ़ी अच्छी नेक फाइटिंग है। आमिर किरवानी जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, हरदोई की सबसे हॉट सीट, सबकी नज़र इस पर रहती है। आप क्या इसमें क्या देखते हैं कि 10 मार्च को ये जो चुनावी ऊँट है किस कदर बैठेगा? देखिए, जहाँ हरदोई की बात की जाए तो हरदोई सीट पे बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीती है, ये इतिहास रहा है। और पिछले चुनाव में भी नितिन अग्रवाल सपा के कैंडिडेट थे, और सपा के वोट बैंक और अपनी जो उनकी रणनीति, उनके पिताजी की रणनीति, और इतने सालों से यहाँ विधायक रहे, उसके कारण जीते थे। इस बार भी चुनाव काफ़ी फंसा हुआ है, काफ़ी रोचक चुनाव है। जो बीजेपी का वोट बैंक, और जहाँ तक सपा की वोट बैंक की बात करें तो मुस्लिम और यादव और जो पार्टीज़ समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा वोट करती हैं। तो ये कहना तो बिल्कुल उचित नहीं होगा कि मुस्लिम वोट नरेश अग्रवाल या नितिन अग्रवाल को नहीं मिल रहा है। व्यक्तिगत रूप से काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। मुस्लिम समुदाय में उनकी अच्छी पहचान है, पकड़ है, आना जाना है। घरेलू से लेकर सारे समारोहों में नितिन अग्रवाल, नरेश अग्रवाल हमेशा शामिल होते रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि 100% वोट खिसका है सपा के पक्ष में जाएगा। काफ़ी संख्या में मुस्लिम नितिन और नरेश अग्रवाल के नाम पर वोट करेंगे, और चुनाव काफ़ी रोचक है। एक तरफा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। आखिरी समय तक ये शर्तें लग रही हैं, हरदोई में लगातार सट्टेबाजी हो रही है, और ये चुनाव काफ़ी रोचक हो गया है। अब कुछ भी कह पाना मुश्किल है, बहुत तगड़ी फाइट है दोनों के बीच। हमारे साथ सुधांशु मिश्रा जी हैं। सुधांशु मिश्रा जी, जैसे कि भाजपा यहाँ हरदोई सदर से कभी नहीं जीती, और इस बार उसने जो पिछली बार सपा से भी जीता था, उसको यहाँ से प्रत्याशी बना दिया, और सदर जो विधानसभा है, ये सबसे ज़्यादा सबकी इसी पे नज़र रहती है। आपकी क्या राय है, इस पर कौन जीत रहा है? देखिए, सूबे की राजधानी लखनऊ यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है, और पिछले अगर 40-42 सालों से बात की जाए तो नरेश अग्रवाल या उनके बेटे नितिन अग्रवाल के लिए ये जो सफ़र है लखनऊ का, विधानसभा का, बहुत आसान रहा है।
आपको बता दूं कि इनके पिताजी भी, जो नरेश अग्रवाल के पिताजी थे बाबू शीश चंद्र अग्रवाल, वो भी यहाँ से एक बार जीत चुके हैं जी। तो तीसरी पीढ़ी है जो इस सीट पर नुमाइंदगी कर रही है। इस बार आपने बताया कि समाजवादी पार्टी ने अनिल वर्मा को टिकट दिया था, बढ़िया चुनाव हुआ, चुनाव पूरा रोचक रहा। बसपा से सनी पाठक थे, कांग्रेस से आशीष सिंह सोमवंशी थे जी। सबके अपने अपने दावे हैं। और जो लगातार मैं 3-4 चुनाव कवर कर रहा हूं यहाँ से, लगातार ये कहा जाता है कि जब भी चुनाव आता है इस स्थिति में आता है कि नरेश को घेर लिया, लेकिन उस घेराबंदी से, क्योंकि व्यू रचना नरेश अग्रवाल को सजाना भी आता है और व्यू रचना से बाहर निकलना भी उसको भली भांत आता है। निश्चित तौर पे कांटे की लड़ाई है और अब वो नरेश की व्यू रचना कितने भेद पाने में सक्षम विपक्ष रहा, या नरेश ने किस तरह की अपनी व्यू रचना से विपक्षियों को चित कर दिया, क्योंकि इस बार जो दावा है वो बहुत ऊपर का है, यानी 30+ पर जीत बता रहे हैं नरेश अग्रवाल समर्थक या नितिन अग्रवाल समर्थक। पिछली बार जो जीत हुई थी वो 5100 समथिंग की रही थी, लेकिन इस बार जीत का अंतर वो 5-6 गुना बढ़ा के बता रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी, 10 तारीख को कुछ और घंटे हैं, प्रतीक्षा कर ली जाए। फिलहाल कांटे की लड़ाई है। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विचारक, उनकी अपनी अपनी राय है, और लेकिन सबका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि नरेश अग्रवाल करिश्माई नेता हैं और वो बिछाना भी जानते हैं और उस पर जीतना भी जानते हैं। लेकिन ये तो 10 मार्च को दोपहर तक पता लगेगा कि हरदोई सदर विधानसभा जो सबसे हॉट सीट है, यहाँ का विजेता कौन बनता है। नमस्कार।